हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीएस मैथ्स। आज हमारा है डे 6। आज हम ट्रायंगल्स जो कि त्रिभुज होता है उसके क्वेश्चन करेंगे। ये वीडियो पूरा बोर्ड एग्जाम को टारगेट करके है और इसमें मैंने जितने क्वेश्चन लाया है वही आपको लगा के जाना है, उन्हीं में से ही आएंगे। और ये जो ट्रायंगल वाला चैप्टर है ये सब लोग छोड़ के ही जाते हैं क्योंकि उसमें प्रूफ वाले क्वेश्चन होते हैं, तो इन्हीं क्वेश्चन को आपको लगा करके जाना है। ओके, तो आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसमें बोला है इन टू ट्रायंगल्स इफ करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल देन द ट्रायंगल्स आर। अगर दो ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग साइड समानुपाती होंगे, ओके, तो वो ट्रायंगल क्या कहलाएंगे? जब दो त्रिभुजों के संगत भुजाएं समानुपाती होते हैं तो क्या होते हैं? वो सिमिलर होते हैं, है ना, समरूप होते हैं ना। ये हमारा आंसर हो जाएगा। कैसे, मैं बताता हूँ। जैसे कि दो ट्रायंगल बना लेते हैं। ओके, ए बी सी, इसको कर देते हैं पी क्यू और आर। ठीक है, अगर यहाँ पर साइड्स बराबर होंगे, अगर ये वाला साइड इसके बराबर होगा, ठीक है, ये वाला साइड इसके बराबर होगा। अगर जब साइड बराबर होते हैं ना तो इनका जो एंगल होता है ना ये भी बराबर होता है। अगर ये थीटा है तो ये भी क्या होगा? थीटा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर साइड 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 क्राइटेरिया से ये सिमिलर हो जाएंगे दोनों ट्रायंगल। तो इस क्राइटेरिया से ये वाला ट्रायंगल ए बी सी पी क्यू आर के सिमिलर हो जाएगा। ठीक है, समरूप हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा आंसर। अगला करते हैं। इसमें स्टेट एंड प्रूव द बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। ठीक है, समानुपात प्रमेय को सिद्ध कीजिए और उसका स्टेटमेंट लिखिए। ठीक है, तो इसका स्टेटमेंट लिखते हैं। पहले मैं इंग्लिश में लिखता हूँ, फिर उसके नीचे हिंदी में लिख दूंगा। ओके, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू one side of a triangle to intersect the other two sides in distinct points. The other two sides are divided in the same ratio. ये आपका स्टेटमेंट हो गया। ओके, हिंदी में लिख देता हूँ इसके नीचे। अगर किसी ट्रायंगल की एक साइड मतलब एक भुजा के समानुपात एक रेखा खींची जाए जो बाकी दो भुजाओं को अलग अलग बिंदुओं पर काटे तो ओ रेखा उन दोनों भुजाओं को
एक ही अनुपात में भाग या डिवाइड करती हैं। ठीक है, ये हुआ आपका स्टेटमेंट। इतना लिखना पड़ेगा अगर आपके एग्जाम आ गया तो। ठीक है, और इसका प्रूफ मैं अगले क्वेश्चन में करा देता हूँ। अगला क्वेश्चन करते हैं। जैसे बोला इन ट्रायंगल ए बी सी डी ई पैरेलल टू बी सी इंटरसेक्ट्स ए बी इन डी एंड ए सी इन ई, प्रूव दैट ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। ठीक है, अगर अगर देखें तो यही वाला थ्योरम है। ठीक है, इसको थेल्स थ्योरम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? थेल्स थ्योरम। ठीक है, तो प्रूफ करते हैं। इसमें जो गिवन दिया है ना, वो लिखो और डायग्राम बनाना ही है, तभी आपको मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर साइड में डायग्राम बना लेते हैं। ट्रायंगल ए बी सी है। ठीक है, जैसे जैसे बोला है वैसे वैसे कर लेते हैं। डी जो है ना वो ए बी पर है, यहाँ पर डी कर देते हैं डी। ठीक है, और ई जो है ए सी पे इंटरसेक्ट करते हैं। ओके, अगर इस लाइन को ज्वाइन करते हैं यहाँ से यहाँ तक, तो ये क्या हो जाएगा? डी पैरेलल टू बी सी हो गया ना, तो हमारा डायग्राम बन गया। ठीक है, अब गिवन लिखते हैं। जो जो दिया है वो गिवन लिखना है। क्या दिया है? इन ट्रायंगल ए बी सी में डी ई पैरेलल है किसके? बी सी के। ठीक है, और हमें टू प्रूफ क्या करना है? प्रूफ क्या करना है? टू प्रूफ ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। ओके, ए डी अपॉन डी बी और ए ई अपॉन ई सी, ये प्रूफ करना है हमें। तो इसके लिए हम ना एक कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। ठीक है, कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे? बी को ई से कनेक्ट कर देते हैं और सी को डी से। ठीक है, वैसे ही यहाँ से परपेंडिकुलर लाइन देंगे डी से एम तक। ओके, क्या हो जाएगा? एम परपेंडिकुलर। फिर वैसे ही ई से एन तक, ये एन हो जाएगा। ठीक है, ये बेसिकली हाइट हो जाएंगी इन त्रिभुजों का। तो कंस्ट्रक्शन क्या किया हमने, लिख देते हैं। कंस्ट्रक्शन ज्वाइन बी ई एंड सी डी, ज्वाइन किया ना बी ई और सी डी को। ठीक है, और क्या किया है? क्या किया? ड्रॉ ई एन परपेंडिकुलर टू, किसके परपेंडिकुलर है? ए बी के, ए बी पे है, एंड डी एम परपेंडिकुलर टू ए सी। ठीक है, ये कंस्ट्रक्शन हो गया हमारा। अब प्रूफ करते हैं। प्रूफ पहले क्या करते हैं? एरिया कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल किसका? ए डी ई, ये छोटा वाला ट्रायंगल ए डी ई, क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है ना, हाफ आधार इंटू ऊंचाई। ठीक, तो यहाँ पे हाफ बेस क्या है इसका? AD इंटू हाइट कितना है इसका?
ई एन। ठीक है, हो गया इतना। और देखेंगे ट्रेंगल बी डी ई में, कहाँ पे, बी डी ई ये वाला ट्रेंगल। देखो पहले हमने ए डी ई लिया, ठीक है, अब हम लेंगे बी डी ई ये वाला ट्रेंगल। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रेंगल बी डी ई सेम क्या हो जाएगा यहाँ पर, हाफ इंटू बेस क्या होगा इसका डी बी इंटू हाइट कितना होगा ई एन। ठीक है, ये जो ले रहे हैं ना हम ए बी साइड की तरफ का ले रहे हैं। ठीक है, पहले उसके बाद हम ए सी के साइड कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम इनका रेशियो लेंगे। ठीक है, एरिया का रेशियो, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई क्या आ जाएगा, हाफ हाफ कैंसिल हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, और ए डी और डी बी बचेगा, और ई एन देखो यहाँ से हाफ जब डिवाइड कर कैंसिल आउट हो जाएगा, और ई एन भी कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या, ए डी अपॉन डी बी। ठीक है, ये इक्वेशन 1 हो गया। ठीक है, अब ए सी की तरफ कर लेते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई क्या होगा, हाफ इंटू बेस क्या हो जाएगा अब ए ई। देखो बेस क्या हो जाएगा ए ई, क्योंकि ए सी की तरफ ले रहे हैं। ठीक है, तो ए ई हो जाएगा। ठीक है, और हाइट डी एम हो जाएगा इंटू डी एम। अब ट्रायंगल बी ई सी लेंगे। ठीक है, तो इसमें हमारा बेस क्या हो जाएगा ई सी और हाइट डी एम। ठीक, तो यहाँ से एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई सी क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस क्या है ई सी इंटू हाइट कितना है डी एम। ठीक है, इस इनका रेशियो लेंगे तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई सी। यहाँ से भी हाफ हाफ कैंसिल आउट हो जाएगा, और डी एम कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या ए ई अपॉन ई सी। ये सेकेंड हो गया। ठीक है, क्योंकि यहाँ देखो यहाँ पर जो बी डी ई और डी ई सी ये वाला ट्रायंगल है, इनका बेस क्या है, बेस क्या है डी ई है ना, दोनों का बेस डी ई, दोनों का बेस डी ई है जो कि सेम है, और वो पैरेलल लाइन है किसके बी सी के, डी जो है पैरेलल है बी सी के, ये हमारा दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको लिख देते हैं, जब ए और ये पैरेलल है और ये बेस सेम है इन दोनों ट्रायंगल के लिए, तो इनका एरिया भी तो इक्वल होगा ना। ठीक है, समझ गए, ये पैरेलल दिया हुआ है दोनों। ठीक है, और यहाँ से बेस सेम है, यहाँ से ट्रायंगल निकला है ए वाला और ये वाला, तो ये बेस है सेम है, ये बेस सेम है, तो इनका एरिया होगा ना इस ट्रायंगल का और इस ट्रायंगल का, दोनों बराबर होगा। ठीक है, इसको लिख देते हैं, सिंस जो कि चूंकि होता है ट्रायंगल बी डी ई एंड ट्रायंगल डी ई सी हैज बेस डी ई which is same for both triangle and has parallel line with BC, that is DE parallel to BC. So
क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई सी हो जाएंगे। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, हमें क्या मिलेगा यहाँ से, ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। ठीक है, हेंस प्रूफ। ये लाना था ना, देख लो यहाँ पे ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। ठीक है, फिर से बता देता हूँ क्या करना है इसमें। पहले ट्रायंगल बनाएंगे ए बी सी, ठीक है, फिर डी पैरेलल टू बी सी करेंगे क्योंकि दिया हुआ है डी हमारा पैरेलल है बी सी के। ठीक है, फिर हम बी को ज्वाइन करेंगे ई में और सी को ज्वाइन करेंगे डी में, फिर डी से यहाँ पर परपेंडिकुलर लाइन लगाएंगे ए सी पे और ई से एन तक परपेंडिकुलर लगाएंगे ए बी पे। ठीक है, कंस्ट्रक्शन लिख देंगे हम। फिर जो एरिया होगा ना इसका ए डी ई का, पहले हम ए बी के साइड का लेंगे फिर ए सी के साइड के। ए डी ई का जो एरिया है ना वो होगा हाफ इंटू ए डी बेस इंटू ई एन, ठीक है, हाइट। ठीक, फिर जो बी डी ई का होगा ना, बी डी ई का उसका बेस क्या हो जाएगा डी बी और हाइट ई एन। ठीक है, क्योंकि हमें इस वाले ट्रायंगल को इसके एरिया और इस वाले ट्रायंगल से इसके एरिया से कंपेयर करना है। ठीक है, तो यहाँ से हमें ए मिल जाएगा, यहाँ से इक्वेशन 1 बन जाएगा हमारा। फिर वैसे ही ए सी वाले साइड में जाएंगे तो ए डी ई यहाँ से भी हो जाएगा और डी ई सी हो जाएगा। ठीक है, वहाँ से जब हम हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करेंगे तो यहाँ से ए मिलेगा फिर ए मिलेगा। ठीक है, जब दोनों एरिया का रेशियो लेंगे तो हाफ हाफ कैंसिल आउट हो जाएगा, ए अपॉन ए सी बच जाएगा, तो यहाँ से 2 इक्वेशन बन जाएगा। और हमें पता है कि ट्रायंगल बी डी ई और डी ई सी ये दोनों जो ट्रायंगल हैं उनका बेस क्या है, डी सेम है, और ये जो डी है ना वो पैरेलल है इसके, दोनों क्या है पैरेलल है। ठीक है, जब दोनों पैरेलल हैं तो इनका एरिया क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, तो बस एरिया को इक्वल कर दिए तो हमें ए डी अपॉन डी बी और ए ई अपॉन ई सी मिल गया, ये आंसर हो गया। ठीक है, ओके ओके, अगला करते हैं। इसमें देखते हैं, प्रूव दैट द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ 2 सिमिलर ट्रायंगल्स इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स। ये बोल रहा है कि 2 समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। ठीक है, इसको प्रूव करना है, तो कैसे करेंगे हम लोग, पहले ट्रायंगल बनाएंगे 2। ठीक है, इसको दे देते हैं ए बी सी और ए पी क्यू और आर। ठीक है, इसमें गिवन दिया है जो ट्रायंगल ए बी सी होगा, ए बी सी वो कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल पी क्यू आर के। ठीक है, हमें प्रूफ क्या करना है,
टू प्रूव एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू ए बी अपॉन पी क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू पी सी अपॉन क्यू आर का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी अपॉन तो पी आर का स्क्वायर। ये करना हमें, ठीक है, ये प्रूव करना है। बोला है ना, क्योंकि जो साइड होंगे ना इनके, उनका स्क्वायर इक्वल होगा उनके एरिया से, ठीक है। तो अगर ए बी ले रहे हैं तो क्या साइड लेंगे, पी क्यू। देखो अगर ए बी लिए तो साइड लेंगे पी क्यू, ठीक है। अगर बी सी लेंगे तो साइड क्या लेंगे, क्यू आर। अगर ए सी लेंगे तो क्या लेंगे साइड, पी आर। ओके, बस इसमें आपको कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन बनाना पड़ेगा आपको ए से एम तक। ओके, ये एम हो गया, ठीक है। फिर पी से एन तक परपेंडिकुलर दे देंगे, ठीक है। तो ए एन हो जाएगा, पी एन, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे ए एम परपेंडिकुलर टू बी सी पे है ना परपेंडिकुलर, और ये क्यू आर पे, एंड पी एन इज परपेंडिकुलर टू क्यू आर। बस अब आपको प्रूफ कर देना है। ओके, पहले एरियाज के रेशियो लेकर के प्रूफ इसी स्टेप में करना है आपको एग्जाम में, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा ए बी सी का, हाफ इंटू बेस क्या होगा यहाँ पर बी सी, और हाइट क्या हो जाएगा ए एम अपॉन पी क्यू आर में बेस क्या हो जाएगा क्यू आर इंटू, और हाइट क्या हो जाएगा पी एन, ठीक है। ये परपेंडिकुलर हाइट तो है ए एम और पी एन, ठीक है। तो यहाँ से जब सॉल्व करेंगे तो हाफ हाफ कट जाएगा, ठीक है। बचेगा क्या, बी सी अपॉन क्यू आर इंटू ए एम अपॉन पी एन, ये 1 हो जाएगा, ठीक। फिर हम कंपेयर करेंगे, कंपेयर एल्टीट्यूड यूजिंग सिमिलैरिटी। पहले देखेंगे इन ट्रायंगल ए बी एम, ये वाला ट्रायंगल देखो ए बी एम और पी क्यू एन में, ठीक है। एल्टीट्यूड का सिमिलैरिटी देखेंगे, एन ट्रायंगल पी क्यू एन। ओके, तो यहाँ पर हम देखेंगे तो एंगल जो बी है वो किसके इक्वल होगा, एंगल क्यू के, ठीक है। क्योंकि ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल पी क्यू आर के, तो एंगल भी तो बराबर होगा, ठीक है। और एंगल एम इक्वल टू एंगल एन क्या होगा, ये 90 डिग्री ईच बाय कंस्ट्रक्शन, ठीक। तो देयरफॉर ट्रायंगल ए बी एम कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल पी क्यू एन के, ठीक है, बाय एंगल क्राइटेरिया, ठीक है। फिर ये क्या देगा यहाँ से, दिस गिव्स ए एम अपॉन पी एन इज इक्वल टू ए बी अपॉन पी क्यू, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन 2, होगा ना, ए बी अपॉन पी क्यू और ए एम अपॉन पी एन, ठीक है। देखो है ना, ए बी अपॉन पी क्यू और ए एम अपॉन पी एन, ओके।
भुजाओं का जो रेशियो होगा वो इक्वल होगा ना, दोनों जो भुजाओं का जो रेशियो होगा ए एम और पी एन का जो ये जो भुजाएं हैं ए एम अपॉन पी एन वो ए बी अपन पी क्यू के बराबर होगा ना, अगर ये सिमिलर है तो। ठीक है, वी नो दैट ए बी अपॉन पी क्यू बराबर है बी सी अपॉन क्यू आर के, है ना, और ए सी अपॉन पी आर के। सिमिलरिटी है, गिवन दिया है, सिमिलरिटी गिवन है। ठीक है, तो ये हमारा थर्ड हो जाएगा। तो बस इक्वेशन 1 में 2 और 3 को रखने पर क्या मिलेगा हमें? एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर इंटू बी सी अपॉन क्यू आर। ठीक है, ए बी अपन पी क्यू बी सी अपन क्यू आर के इक्वल है ना, और ए सी अपन पी आर भी बी सी अपन क्यू आर के इक्वल है। तो बस उनकी जगह पर हम वैल्यू रख दी, तो उनकी जगह पे वैल्यू रख दी। तो ये क्या हो जाएगा, बी सी अपॉन क्यू आर का होल स्क्वायर हो जाएगा ना। इसी तरह बाकी साइड्स के लिए भी हम प्रूफ कर सकते हैं। ओके, टोटल 6 नंबर का आएगा आपके एग्जाम में। ठीक है, इसको करके जाना है आपको, ये आना चाहिए आपको। इस पर और भी क्वेश्चन पूछ देता है, बट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, मैंने करा दिया है पूरा। समझ में नहीं आ रहा होगा तो दोबारा आपको वीडियो देखना पड़ेगा इसको। ठीक है, ये आसान चैप्टर है नहीं। ठीक है, अगला करते हैं। इसमें इन ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी इफ ए सी इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर एंड बी सी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, फाइंड ए बी। ए पी यहाँ से मैं बता रहा हूँ कि 12 होगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। 1 सेकेंड में बता दिया मैंने। कैसे? क्योंकि ये ट्रिपलेट है, बट आपको इतना करने में तो नंबर मिलेगा नहीं। ठीक है, आपको एग्जाम में पूरा करना पड़ेगा, तो मैं पूरा करके सॉल्व करके दिखाता हूँ। ठीक है, पहले डायग्राम बनाता हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा। ट्रायंगल है, ए बी सी। ठीक है, बी पर राइट एंगल है तो 90 डिग्री हो गया आपका। ठीक है, तो यहाँ से ये क्या हुआ, परपेंडिकुलर ये 20 और ये हाइपोटेनस, यही होता है ना। तो क्या क्या दिया हुआ है, ए सी कितना दिया है 13 और बी सी कितना दिया है यहाँ से यहाँ तक 5। ठीक है, तो हमें पता है बाई पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये होता है ना। ठीक है, तो बस वैल्यूज को पुट कर देते हैं। एच स्क्वायर का वैल्यू कितना है 13, तो ए स्क्वायर हो जाएगा 13 स्क्वायर। पी स्क्वायर निकालना है हमको, ए बी पी है ना, ए बी पी स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर क्या है 5 का स्क्वायर। यहाँ से 13 का स्क्वायर क्या था 169 इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 25। अब यहाँ से पी स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी 169 माइनस 25। देन यहाँ से पी स्क्वायर की वैल्यू कितना हो जाएगा 169 में 25 घटाएंगे तो 144 आता है। पी यहाँ से क्या हो जाएगा अंडर रूट 144। फिर यहाँ से पी इजल टू 144 किसका रूट है 12, सेंटीमीटर में दिया था सेंटीमीटर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, सो ए बी इजल टू 12 सेंटीमीटर। ओके, सो कैसा लगा? अगर चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा फर्दर वीडियोस के लिए।
और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर जरूर कीजिए। ओके, थैंक यू।